हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, ये है सेट नंबर 10 और हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के कह सकते हैं प्रैक्टिस वर्कबुक दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे। टोटल प्रैक्टिस सेट हैं, ये सारे के सारे 20 सेट्स हैं। इन्हीं सेट्स का इस बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है किरण पब्लिकेशन की। इसी बुक को हम सोल्व कर रहे थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और इसको कवर करते हैं दोस्तों हम 5 पार्ट में। हर पार्ट में रखते हैं 30 क्वेश्चन। और जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें 30 क्वेश्चन, जो पहले 30 क्वेश्चन होते हैं जो हम पार्ट 1 में कवर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर। इसके कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो पार्ट 1 में हम कवर करते हैं, फिर पार्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट 1 में 1 to 30, पार्ट 2 31 to 60, ऐसे करते 30 क्वेश्चन के 5 पार्ट में हम 150 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। और इससे पहले 9 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 10वां सेट एक कंप्लीट होने के बाद टोटल हमारे 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपको जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसका पैटर्न पता लग जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे हैं, सारे एग्जाम पैटर्न आपको पता लग जाएगा। काफी यूजफुल आपके लिए सारे के सारे सेट्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। 3 पार्ट दोस्तों इसमें गिवन है हमें। 3 पार्ट देखो मैं बता देता हूँ। एक तो ये अंडरलाइन है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। कौन से में एरर है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन में कहता है आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट आई इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे आएगा रेनिंग। अब देखो, ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये क्या है, इनडायरेक्ट में है। ठीक है, क्योंकि आई आस्क्ड हिम क्या है, इनडायरेक्ट में है, आई आस्क्ड हिम। और इनडायरेक्ट में ध्यान रखेंगे आप, हम डब्ल्यू एच ओ के बाद, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। तो यहाँ पे आना चाहिए, हाउ के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। क्या आएगा, हाउ आएगा, हाउ ही कुड गो आउट, ये आना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, हाउ ही कुड गो आउट आना चाहिए। इसलिए इसमें एरर है पार्ट सेकंड में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज आपको बताना है। ब्रिंग होम द बिकॉन, ब्रिंग होम द बैकॉन। ये दोस्तों इडियम है। इसका मतलब होता है टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, मतलब कि अपने काम में सफल होना, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस इन पाउच, मतलब कि प्राणी जो जानवर कह सकते हैं, प्राणी या जानवर जो अपने पोच में बच्चा रखता है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है मार्सुपियल्स। उसे बोलते हैं मार्सुपियल्स। राइट आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट। मैमल्स क्या होता है, बच्चे को दूध पिलाने वाले जो प्राणी होते हैं। ठीक है, वैसे ही नोक्टुरनल्स, इसका मतलब होता है वो पशु जो रात को चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने बच्चे को पाउच में रखता है उस जानवर को बोलते हैं मार्सुपियल्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम हैज पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब दोस्तों क्या है, मतलब शांति, काम, कोई चीज हो। ठीक है, ट्रैंक्यूल बहुत सारे होते हैं इसके सिनोनिम। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ये है काम डाउन, मतलब कि शांत होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का अपोजिट आपको बताना है। डिफरेंसेस का मतलब दोस्तों, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है। इसका उल्टा क्या होगा, सिमिलरिटीज। डिफरेंसेस मतलब जिन चीजों में डिफरेंस हो, सिमिलरिटीज जो चीजें सेम हो वहां पे यूज करते हैं। इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, एंटोनियम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिमिलरिटीज। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें से किसकी है, करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों इनमें से है जेंटलमैन। ठीक है, जेंटलमैन की स्पेलिंग देखो, जीई आता है जेंटलमैन में, GENTLEMAN। यहाँ पे ई आ गया दोस्तों, इसलिए बार हो गया। यहाँ पे ए है, इसलिए बार हो गया।
एक ही ऑप्शन है, करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन वन में जेंटलमैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वन हु टेक्स ए ब्राइट व्यू ऑफ थिंग इज या एन वन हु टेक्स ए ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, मतलब कि वो इंसान जो सभी चीजों में दोस्तों क्या है, पॉजिटिविटी देखता है, उम्मीद करता है हर चीज में, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको आशावादी। राइट आंसर होगा इसके लिए वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दीज बुक्स डैश टू मी, यूज द करेक्ट वर्ड। दीज बुक्स डैश टू मी। अब दीज बुक्स क्या है दोस्तों, अपने आप में प्लूरल है, तो बिलोंग्स तो नहीं आएगा। इज बिलोंगिंग, दीज बुक्स इज, देखो इज भी नहीं आएगा, दीज बुक्स प्लूरल है, एक ही ऑप्शन बचता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दीज बुक्स बिलोंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 9, उपेक्षणीय का अर्थ है, इसके लिए पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उपेक्षणीय का अर्थ क्या है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मध्ययुगीन भक्त कवियों में मीरा और सूर ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की वह आज भी वर्णित है। सूर के यहाँ स्त्रियां अपने संपूर्ण स्त्रीत्व भाव में आती हैं, वे न तो देखी है और न ही शोषित। नंद को सलाह देती यशोदा तो आदर्श पत्नी है ही, कृष्ण की पालित माता भी वही है, उनके वात्सल्य के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल्य उपेक्षणीय है। देखो ये आ गया उपेक्षणीय। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, नंद को सलाह देती यशोदा तो आदर्श पत्नी है ही, कृष्ण की पालित माता भी है, उनके वात्सल्य के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल्य उपेक्षणीय है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आएगा, वो पालित माता है, उनके वात्सल्य के समक्ष, वात्सल्य का मतलब होता है दोस्तों गहरा प्यार। ठीक है, जो माता पिता को अपनी संतान के प्रति होता है गहरा प्यार, उनके वात्सल्य या गहरे प्यार के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल्य दोस्तों उपेक्षणीय है। मतलब उपेक्षणीय का मतलब है कह सकते हैं तिरस्कार, अनादर। ठीक है, या कह सकते हैं कम है उसके आगे। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा प्यार उसने पाला पोसा है तो उसकी जो दोस्तों वैल्यू है ज्यादा है। तो इसका मतलब होता है हिंदी में उपेक्षा करने हो गया, उपेक्षा का मतलब होता है अनादर, तिरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, गंधास में किस कवित्री का उल्लेख है। दोस्तों साफ साफ है, किसका उल्लेख है, मीरा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गंधास में बंदिश का आशय नहीं हो सकता, तो उसके लिए कुछ और भी पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। उपेक्षणीय है यहाँ तक पढ़ लिया। सूर की गोपियां ज्ञान और प्रेम में प्रेम को अधिक महत्व देती हैं और ज्ञान की उपेक्षा करती हैं। क्या ऐसा आदर्श समाज जो स्त्रियां और उनके श्री तव प्रदान करे आज तक बन पाया नहीं। भक्त कवि आज की इस चिंता को उस समय देख रहे थे, इसलिए भक्ति काल और प्रासंगिक हो जाता है। स्त्री की स्वतंत्रता और समानता जैसे मानवीय मूल्यों के लिए मीरा आजीवन लड़ती रही। तमाम बंदिशों के बावजूद मीरा अपने आपको स्थापित करने में सफल रही। मीरा का यह संघर्षपूर्ण जीवन हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। अब यहाँ पे बताना है, बंदिश का अर्थ क्या नहीं हो सकता। दोस्तों बंदिश का मतलब किसी चीज में कोई रुकावट। ठीक है, सीधा अर्थ होता है यानी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रोक। समर्थन क्या होता है, किसी चीज का समर्थन करना, मतलब कि सपोर्ट करना, साथ देना। तो इसका ये आशय मतलब ये अर्थ नहीं हो सकता, समर्थन नहीं हो सकता। समर्थन क्या है, इसका उल्टा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। देखो पर्सनवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता, ये गलत है। सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, लेकिन गुणवाचक नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही सर्वश्रेष्ठ रूप को व्यक्त करता है। ईंट तक बिकवा देना दोस्तों आसान है बिल्कुल ही, ईंट तक बिकवा देना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना, सर्वस्व नष्ट करना। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14,
खर का पर्यायवाची, खर का दोस्तों पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, खर का जो सेम है वो आपको बताना है दोस्तों। गधा शब्द होता है, गधा के पर्यायवाची होते हैं खर, गदर, तोता, दूसर, ये सारे। तो गधा क्या है, इसका पर्यायवाची है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है हमें, क्या आएगा। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है, क्योंकि छूट जाता है नहीं आएगा, सर्वथा छूट जाता है, स्वतः छूट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आना चाहिए, स्वतः नहीं आएगा, सर्वथा आएगा। सर्वथा का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ सर्वथा या कहते हैं पूरी तरह से छूट जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसे बोलेंगे जलज। जलज बोलते हैं, ठीक है। जलज क्या है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, इसके लिए एक शब्द है जलज। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वे, तो वे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ से वे से निश्चय होता है, ठीक है, तो ये है निश्चयवाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, तरल का विलोम शब्द बताना है, उल्टा बताना है दोस्तों। तरल का उल्टा क्या होगा, ठोस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है कौन सा है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो इसका मतलब है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन के पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है दोस्तों। इस कंडीशन में होता है, ध्यान रखेंगे, कृत वाच्य। ठीक है, कृत वाच्य में वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, दैट इज कृत वाच्य। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से शुद्ध शब्द है दोस्तों, इनमें से आशीर्वाद की स्पेलिंग ये वाली ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे आप, संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। वह पढ़ने के लिए नौकरी करता है, वह पढ़ने के अलावा नौकरी भी करता है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा, वह पढ़ता भी है और क्या करता है, नौकरी भी करता है। ये होगा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों। प्रत्यय जुड़ते हैं लास्ट में, तो पांडित्य में जुड़ा है यहाँ पे, क्या जुड़ा है, यह पांडित्य, पांडि, पंडित प्लस यह पांडित्य, तो प्रत्यय क्या है, यह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होता है दोस्तों। ठीक है, किस वाक्य में हुआ है निजवाचक सर्वनाम का। निजवाचक सर्वनाम ध्यान रखेंगे, इसमें वक्ता शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जिसमें आप, स्वयं, खुद, स्वत, ये सब आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आप, स्वयं, खुद, स्वत, ये सब इस टाइप के वर्ड आएंगे तो होगा निजवाचक। देखो, खुद के लिए यूज होता है जो, आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, आप, ये समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या यूज हुआ है, निजवाचक सर्वनाम। आपका राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरतब फूलता है जो मुझ में, संसार डूबता है मुझ में। इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो रस हुआ है ये है रोदक रस होता है दोस्तों, जहाँ पे घमंड की बात हो या गुस्से की बात हो। ठीक है, शांत रस जहाँ शांत की बात हो, तो यहाँ अद्भुत रस है, क्योंकि बातें सारी की सारी क्या है, अद्भुत है। ठीक है, तो
जैसे कि ये कहा गया है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह विलीन चंकार सकल मुझ में लय है, संकार सकल अमरतप होता मुझ में, संसार जुलता है मुझ में। ठीक है, जैसे भगवान के लिए यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, अद्भुत रस है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो उपमा के लिए प्रसिद्ध है कवि कालिदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। कालिदास ने उपमा अलंकार का बहुत यूज किया है इनकी रचनाओं में। इनकी रचनाएं हैं कालिदास की, जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ऑप्शन थर्टी सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। ठीक है, तो दोस्तों हम कह देते हैं ना लैंग्वेज में, एड़ी से चोटी तक पसीना आना, तो उसके लिए क्या मतलब होता है इसका? कड़ा परिश्रम किया होगा या करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, उपविराम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? देखो उपविराम का दोस्तों जो यूज करते हैं ना, जैसे पुस्तक, निबंध, इन सब के शीर्षक में होता है इसका यूज। और जैसे कि दो बिंदी सी लगा देते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा है ऐसा? ऑप्शन सेकंड में मिस्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो कौन सी में यूज हुआ है? सेकंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, उपविराम का यूज इसमें ऑप्शन सेकंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो एवं जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची मतलब इंद्र का सेम नहीं है। जिम, जिमूत वाहन दोस्तों सेम है, वासव सेम है, पुल मजा ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची पुरंदर, सचिपति, तुक, शक्कर, जि, जिमूत वाहन, वासव ये सब होते हैं। पुल मजा ये दोस्तों इंद्र की पत्नी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।